इस प्रकार से महाराज यहाँ माता कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान माता कुंती की स्तुति सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। आज भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, परंतु भगवान ने मन में विचार किया कि पांडवों को हस्तिनापुर का राज तो मिल गया, लेकिन अभी राजा का कर्म क्या होता है, क्या कर्तव्य, क्या नियम होता है। यदि मैं इनको समझाऊंगा तो हो सकता है इनको समझ में न आवे। क्यों ना मैं पितामह भीष्म के द्वारा सुंदर उपदेश इन पांडवों को कराऊं। पितामह भीष्म महाराज 54 दिन से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। एक एक बूंद रक्त निकल रहा है, भगवान को याद करते हैं। पितामह भीष्म भगवान को पल पल याद करते हैं। यहाँ पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर भगवान जैसे ही पितामह के समीप पहुंचे हैं, पितामह गदगद हो गई। बोले बाहर त्रिलोकीनाथ, अंत समय तेरा दर्शन हो जाए तो इस जीवात्मा का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान ने कहा कि पितामह, पांडवों को हस्तिनापुर का राज मिला है, इनको कुछ उपदेश तो करो कि राजा के क्या नियम है, राजा को कैसे रहना चाहिए, क्या कर्तव्य होता है राजा का। पितामह कहते हैं कन्हैया, तुमसे बढ़कर कोई जानता है? जो पांडव सदैव तुम्हारी शरणागत रहे हो, सदैव तुम्हारे सानिध्य में रहे हो, क्या उन्हें उपदेश करना अति आवश्यक है? परंतु तुम जैसे संसार में मान प्रशंसा दिलाना चाहते हो कन्हैया, तुम उसके पास जाकर के उसका स्थान सर्वोपरि कर देते हो। परंतु आपने आज्ञा दी है, अवश्य उपदेश करूंगा। यहाँ पितामह भीष्म कहते हैं पांडवों से, पांडवों देखो, राजा को सबसे पहले न्याय प्रिय होना चाहिए। कभी राजा को अपने राज में अन्याय नहीं करना चाहिए महाराज। द्वितीय, राजा को प्रजा को उसी प्रकार रखना चाहिए जिम बालक राखे महतारी, जिस प्रकार एक माता पिता अपने पुत्र का ध्यान, अपने संतान का ध्यान रखती है। और राजा को कभी अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। जब ये बात सुना तो वहां द्रौपदी कड़ी हंसने लगी। अचानक द्रौपदी हंसी। महाराज जैसे ही द्रौपदी को हंसते हुए देखा, सब लोग द्रौपदी की ओर देखने लगे। द्रौपदी घबरा गई। पितामह ने पूछा कि बेटी तुम अचानक क्यों हंस गई? वो नहीं बाबा, बस ऐसे ही हंसी निकल गई मुख से। नहीं बेटी, कोई ना कोई कारण तो है। कुलवंती स्त्री जो होती है वो कभी बिना कारण के हंसती नहीं। क्या बात है? तब द्रौपदी कहती है बाबा, आज तो आप बड़ा धर्म उपदेश करते हैं कि आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि उस दिन आपने पाप होते हुए क्यों देखा? जिस दिन सभा में वह दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, क्या उस सभा में आप नहीं बैठे थे? क्या उस सभा में मेरे पांचों पति ये पांडव नहीं थे? उस सभा में एक से एक उद्भट विद्वान बैठा था। मैंने किस किस से अपने प्राणों की भीख नहीं मांगी, अपनी लज्जा की भीख नहीं मांगी। सबसे पहले पितामह भीष्म, मैंने आपसे कहा था, आपसे सहायता मांगी थी कि नहीं मेरी सहायता करो, लेकिन आपने अपनी निगाह नीचे कर ली। अपने पतियों से कहा, उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। वो तो मेरा कन्हैया परम दयालु है, जो कन्हैया ने आकर के मेरी लाज को बचाया। मेरे कन्हैया ने आकर के चीन का दान किया, जो अश्वत्थामा जो दुशासन था उससे मेरी लाज बचाई। आपने पाप होते हुए क्यों देखा? इस बात को सुनकर के महाराज पितामह भीष्म रोने लगे। हिचकियों से रो रहे हैं पितामह। कहते हैं द्रौपदी सत्य कहती है, ये मैंने पाप होते हुए देखा, तभी तो आज उन पापों का मैं फल भोग रहा हूँ। 54 दिन से इन बाणों की सैया पर पड़ा हूँ बेटी। कितना दुख हो रहा है, मुझे प्रतीत होता है उस दुख का। जिस प्रकार से एक बिच्छू का डंक लग जाने से व्यक्ति को कितनी वेदना होती है, लेकिन 1000 बिच्छुओं के डंक मारने का जो दर्द है, वो आज उस दर्द को मैं सहन कर रहा हूँ। ये उन्हीं पापों का प्रायश्चित तो है, मैं उन्हीं पापों का फल तो भोग रहा हूँ। पितामह भीष्म कहते हैं कि द्रौपदी, मैं अब किसी से कुछ बात नहीं करना चाहता। मेरा अंत समय आ गया है। मैं केवल अपने कन्हैया से बात करना चाहता हूँ। आज भगवान को देखकर, द्वारकानाथ को देखकर पितामह भीष्म कहते हैं कन्हैया, आज मेरा जीवन समर गया। अंत समय यदि परमात्मा का दर्शन हो जाए बंधुओं, तो जीवन हमारा संभल जाता है।
आज यही पितामह भीष्म अंत समय कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। पितामह कहते हैं भगवान आज आपके दर्शन करके मेरे मन में एक यही भाव आता है, मेरे पास एक पुत्री है, उस पुत्री का विवाह मैं आपके साथ कराना चाहता हूँ। वहां सभा में सभी लोग खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि पितामह भीष्म बाल ब्रह्मचारी, इनकी कौन सी पुत्री हो गई, किस पुत्री का विवाह करना चाहते हैं? तो यहाँ आज पितामह भीष्म द्वारका नाथ की स्तुति कर रहे महाराज, बड़ी सुंदर स्तुति की है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवत सात्वत पुंगरी विभूमि, भगवत सात्वत पुंगरी विभूमि, स्वसुख मुपुगते क्वचित् विहरतुं, स्वसुख प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह, प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह, प्रभुवन कमनं तमाल वरणं, प्रभुवन कमलं तमाल वरणं, रविकर गौर पराम्बरं दधाने, रविकर बापुर कुलान प्रतान नमाजं, बापुर कुलान प्रतान नमाजं, विदेश के रतिरस्तु में न विदेश रस्तु में न बदा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा। यहाँ महाराज पितामह भीष्म कहते हैं कि मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपको प्रदान करना चाहता हूं। बंधुओं, प्रत्येक के पास बुद्धि रूपी पुत्री होती है। यदि हम अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारी पुत्री भी धन्य हो जाती है और हम भी अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करके धन्य हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ भगवान की सुंदर स्तुति की है। पितामह भीष्म कहते हैं कि नाथ, आज मेरी सुंदर गति हो रही है, अंत समय आपका दर्शन हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही, अंत समय आपका दर्शन हो जाए, बड़े भाग्य की बात है महाराज। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर बात बीती। कन्हैया, अंत समय आपका दर्शन, ये सावरी सूरत, वह माधुरी मूरत, आपका दर्शन क्यों? अंत समय जीव परमात्मा के दर्शन करना चाहता है। बंधु, हम अंत समय भगवान का नाम जिह्वा से लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। क्यों? पहले से प्रयास नहीं किया, अंत में क्या भगवान का नाम लोगे आप? इसलिए तो कहते हैं कि बचपन से ही भगवान के नाम का चिंतन, भगवान के नाम के भजन का अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि अंत समय हमें भगवान का नाम लेने में कोई परेशानी ना हो। अंत समय महाराज, जिसका भगवान का नाम मुख से निकल जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज भगवान के दर्शन करते करते भगवान कहते हैं, पितामह आप चाहो, क्योंकि आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप जब तक चाहो तब तक जीवित रह सकते हो, आप चाहो तो मैं आपको अवैध प्रदान कर दूं। लेकिन कहते कि नहीं कन्हैया, इससे अच्छी गति क्या हो सकती है। स्वयं त्रिलोकीनाथ, इस त्रिलोकी के मालिक मेरे सामने खड़े हैं, इनके दर्शन करते करते मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाए, इससे बढ़कर कन्हैया मैं आपसे क्या मांगू, यही मुझे सब कुछ मिला है। इस प्रकार से यहाँ पितामह भीष्म ने भगवान के दर्शन करते करते अपने जीवन का परित्याग किया। पांडव लोग रोने लगे। भगवान ने कहा, ऐसे महापुरुष के लिए कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ पांडवों ने पितामह की सुंदर अंतिम क्रियाएं की हैं। उसके पश्चात भगवान द्वारका लौट करके गए हैं। बंधुओं, यहाँ पर आज उसी बालक का जन्म हुआ है जिस बालक की रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी। बालक जन्म लेकर के आया,
यहाँ आकर के बैठ गया और रो रहा है, किसी की गोद में जाकर चुप नहीं होता। ऐसा अद्वितीय बालक रो रहा है। सब लोग प्रयास करते हैं चुप कराने का, लेकिन वह बालक किसी गोदी में जाकर चुप नहीं होता। भगवान द्वारकानाथ भी आए हैं उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन जैसे उस बालक ने उस परम पिता की गोद में जाकर के वह सुख प्रदान किया, समझ गया यही तो है जिसने गर्भ में जाकर के मेरी प्राणों की रक्षा की थी। महाराज यहाँ आज राजा परीक्षित वह बालक भगवान का दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। इधर इस बालक राजा परीक्षित को भगवान आशीर्वाद देकर के द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए हैं। अर्जुन को साथ में भेजा है। वहां जाकर के भगवान ने अपनी अनेक लीलाएं की हैं। स्वधाम गमन हो गया भगवान का। अर्जुन लौट करके आए। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन, तुम जब यहाँ से द्वारका गए थे बड़ी प्रसन्न गई थी, लौट कर आई, तुम्हारा मुख तेजहीन है, क्यों, क्या हुआ? बोले तभी होता है, या तो किसी अगम्या स्त्री के साथ तुमने समागम किया, द्वितीय किसी गऊ का वध तुम्हारे हाथों से हो गया है, कौन सा अपराध तुमसे हुआ है, या फिर हमारे मुख का तेजहीन तब होता है जिसके बिना हमने कभी एक पल भी रहना नहीं सीखा हो, वो हमें छोड़ करके चला जाए। अर्जुन रोता है, वो कहता है कि भैया आप यही समझो कि जिसके बिना हमने जीवन में कभी रहना नहीं सीखा, आज वो कन्हैया, वो त्रिलोकीनाथ, वो द्वारकानाथ हम सभी को छोड़ करके स्वधाम के लिए चली गई। इतना सुना माता कुंती ने धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई है और हा कन्हैया कहते कहते अपनी प्राणों का परित्याग कर दिया। पांडवों ने कहा जब हमारा कन्हैया ही जीवित नहीं बंधुओं, क्या करेंगे हम लेकर के। शीघ्रता से राजा परीक्षित बड़े हो गए हैं। राज सिंहासन पर राजा परीक्षित को आसीन करके पांचों भाई द्रौपदी सहित और स्वर्गारोहण के लिए बद्रिका आश्रम में गए हैं। वहां जाकर के सशरीर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर गए हैं, एक पल के लिए नरक उनको भी भोगना पड़ा है, लेकिन चारों भाइयों ने बीच मार्ग में ही शरीर का परित्याग किया है। इस प्रकार से पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ है। इधर यह राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा हैं। अपने बाबा पांडवों का उपदेश पाकर के यहाँ अपने राज्य को बड़े सुचारू रूप से चलाते हैं। एक दिन क्या देखते हैं, रात्रि में सो रहे हैं, रोने की आवाज आती है। महलों से बाहर आए तो एक गौ माता रो रही है। बैल जिसके 3 पैर नहीं, 1 पैर पर खड़ा हुआ है, वह बैल रो रहा है। गौ माता उसे चुप कराती है। बंधुओं, ये गौ माता और कोई नहीं, ये पृथ्वी माता है, बैल और कोई नहीं, स्वयं धर्म ही बैल है। कलयुग का प्रभाव इतना संसार में बढ़ गया है कि कलयुग में केवल 1 पैर बाकी रहा है, बाकी 3 पैर कट चुके हैं। कौन कौन सी? महाराज, सत्य लोगों में रहा नहीं, क्योंकि सत्य कोई बोलना चाहता नहीं है, और दान लोग कोई करना चाहते नहीं है, पवित्रता लोगों में रही नहीं है, धर्म किसी में रहा नहीं, एक केवल दान बचा है। कलयुग आया महाराज, हाथों में तलवार लेकर के उस चौथे पैर को भी काटने लग रहा है। राजा परीक्षित कहते हैं, ठहरो, कौन हो जो मेरे राज्य में होते हुए तुम इन जीवों को सता रहे हो? छोड़ दो इन्हें, अन्यथा मैं तुम्हें प्राण दंड दे दूंगा। कलयुग ने पैर पकड़ ली राजा परीक्षित की। बोले भगवान क्षमा करें, मैं कलयुग हूं, यदि आप मुझे समाप्त कर देंगे, ये तो विधि का विधान है। जिस प्रकार से तो सतयुग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर आता है, कलयुग का भी अपना एक स्थान होता है। कलयुग नहीं होगा तो लोग भगवान को मानेंगे कैसे, भगवान का भजन कैसे करेंगे? क्योंकि कलयुग में केवल एक यही साधन है महाराज, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में जीव प्रभु के नाम को लेकर के संसार रूपी भव सागर से पार हो जाता है। लेकिन यहाँ राजा परीक्षित कहते हैं, मेरे राज्य में कलयुग कभी रह नहीं सकता। बोले कोई तो स्थान दो मुझे। राजा परीक्षित ने आज यहाँ दया करके कलयुग पर 4 स्थान दिए हैं। बोले कौन से? बोले जहां महाराज मदिरा पान होता हो वहां कलयुग का निवास होगा, जहां स्त्रियों का हरण किया जाता हो वहां कलयुग का निवास होगा, जहां चोरी होती हो वहां कलयुग का निवास होगा। लेकिन कलयुग कहता महाराज ये तो सभी स्थान आपने बड़े गंदे बताए हैं, कोई पवित्र कोई अच्छा स्थान तो दो। अनजाने में
राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। बंधुओं, स्वर्ण में तो भगवान का निवास होता है। कहते ना कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण में भगवान का निवास माना गया है। स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। लेकिन कैसे? यहाँ कहते हैं बंधुओं कि जो चोरी से, छल से, कपट से जो स्वर्ण लाया है, वो उस स्वर्ण में कलयुग का निवास होता है। और जो अपने सुपुत्र की कमाई से, अपने धन की कमाई से हम लोग स्वर्ण प्राप्त करते हैं, उसमें भगवान का निवास होता है। आज यहाँ राजा परीक्षित ने अपने राजमहलों में रहकर आज राजकोष में प्रवेश किया। मन में विचार किया कि चलकर देखना चाहिए। जरासंध के द्वारा एक सोने का मुकुट प्राप्त पांडवों को वह राजकोष में रखा हुआ था। उस मुकुट को पहनकर, वो पाप से, वो छल से प्राप्त किया हुआ मुकुट, उसे पहनकर जैसे ही राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने गए, कलयुग को मौका मिल गया। महाराज सीधे मस्तक में होकर प्रवेश कर गए हैं। और यहाँ कलयुग ने जैसे ही प्रवेश किया है, वन में दूर शिकार खेलते खेलते चली गई। यहाँ राजा परीक्षित को महाराज बड़ी जोर से प्यास लगी। कहाँ जाना चाहिए? पास में ही समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे। राजा परीक्षित की आज मति नष्ट हो गई कलयुग के प्रभाव से। संतों के स्वरूप को भूल गया। अभिमान में आकर कहता है, वाह देखो, मैं यहाँ का राजा और ये संत यहाँ तपस्या में बैठे हैं, मुझे प्यास लगी है, मेरा आदर ना करके देखो ढोंगी को, पाखंडी को यहाँ कैसे साधना करके बैठा हुआ है। एक मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया। वहां कुछ बालकों ने देखा, जाकर के उनके पुत्र संगी ऋषि को बताया कि भैया पता है राजा परीक्षित आए, बड़ा अपराध कर दिया, हमारे गुरुदेव का अपमान किया। क्या किया? राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प गुरुदेव के गले में डाल दिया। संगी ऋषि को क्रोध आ गया। बोले, इतना बुरा कृत्य किया है, इतना बड़ा अपमान किया है, श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित जाओ, हाथ में जल लेकर आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी तक्षक नाग के डंक से मृत्यु हो जाएगी। तक्षक नाग के दंश से तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। जैसे ही संगी ऋषि आए, आकर के पिता के चरणों में लेट गए, रोने लगे। समीक ऋषि की समाधि खुली। बेटा क्यों रोते हो, क्या अपराध हो गया? बोले, राजा परीक्षित आए, आपका अपमान किया, मृत सर्प आपके गले में डाल दिया, मैंने श्राप दिया, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि कहते हैं, बेटा तुमने ये क्या किया? अरे संत को दयावान होना चाहिए। संत का हृदय तो उसी प्रकार होता है, संत हृदय नवनीत समाना। जिस प्रकार से माखन कोमल होता है, संत का हृदय कोमल होता है। तुम इतने कठोर कैसे हो गए? अरे राजा परीक्षित, जिनकी कृपा से हम यहाँ रहकर के साधना करते हैं, तुमने उनको ही श्राप दे दिया। मुख से निकला हुआ श्राप झूठा तो हो नहीं सकता। अपने बालकों को भेजा कि जाओ, जाकर के राजा परीक्षित से कहो कि अपने मृत्यु का, मुक्ति का उपाय सोच सकते हैं तो 7 दिन में मुक्ति का उपाय सोच लें। मेरे पुत्र ने श्राप दिया है। बालक गए, राजा से जाकर कहा कि राजन, आप मृत सर्प डाल करके आए हैं, उनके पुत्र संगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे मुकुट को उतारा है, महाराज बड़ा पश्चाताप हुआ राजा परीक्षित को। हाय हाय, मैंने ये क्या कर डाला, मैंने एक संत का अपराध कर दिया। बोले, ये तो मैंने मरने का ही कार्य किया है। अरे संत बड़े दयालु होते हैं महाराज, जिन्होंने 7 दिन का समय दिया है। मैंने जो कार्य किया है, मुझे तो उसी समय मर जाना चाहिए था। लेकिन संत की दया बड़ी कृपा होती है। संतों ने कितनी कृपा की, जो 7 दिन का समय दिया है। महाराज यहाँ राजा परीक्षित के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अपनी महारानी से कहा कि सुनो, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम आपको जीवन का एक बड़ा ही सुंदर आश्चर्य बताते हैं। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, विश्वासो न विश्वासो, कब काल का बुलावा आ जाए, कब शरीर को छोड़कर जाना पड़े। परंतु मैं दावे से कह सकता हूँ कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। रानी कहती, भगवान क्या कहते? बोले, हाँ। बोले, मैं सत्य कहता हूँ, संत का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं हो सकता। आज राजा परीक्षित यहाँ अपने पुत्र को राज देकर के वन के लिए चले गए हैं और वहां जाकर के सब संतों से केवल एक ही प्रश्न करते हैं कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए।
मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए जो 7 दिन में उसकी मुक्ति हो सके। महाराज सब लोग चक्कर में पड़ गए कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जो 7 दिन में इनकी मुक्ति हो जाए। बड़े बड़े संत महंत, बड़े बड़े विद्वान उपस्थित हुए, लेकिन कोई विचार नहीं कर पाया। अनेक संत आए वहां पर, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि राजा परीक्षित को किस प्रकार से 7 दिन में मुक्ति मिलनी चाहिए। तभी वहां पर उन संतों के मध्य में गंगा किनारे शुक्रताल में श्री सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। सुखदेव स्वामी महाराज हाथ में कमंडल लेकर के कोपीन पहने हुए परम वीतराग संत आज चले आ रहे हैं शुक्रताल में। और संतों के मध्य जैसे ही आए संत खड़े हो गए। राजा परीक्षित देकर के साष्टांग हो गया। संतों ने कहा कि मानो तुम्हारी मुक्ति हो गई। यहाँ सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदच्छयागामटमानो पक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य वानैरवधूत वेश। यह हमारा सुखदेव स्वामी का आगमन हुआ है। जैसी आगमन हुआ संतों ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति हो गई, साष्टांग हो जाओ, समझो कि 7 दिन में तुम्हें मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। यहाँ आकर के सुखदेव स्वामी व्यास मंच पर आसीन हो गए हैं शुक्रताल में बट वृक्ष के नीचे। यहाँ पर सुखदेव स्वामी आकर के विराजमान हो गए। सभी संत लोग खड़े हो गए और कहा कि आए हैं, इनका पूजन कीजिए। आइए हमारे पंडित जी भी आकर के सुखदेव स्वामी विराजमान हुए हैं, सुखदेव स्वामी का पूजन कराएंगे। हमारे मिश्रा जी यजमान परिवार आकर के श्री सुखदेव स्वामी का पूजन करेंगे और सुखदेव पूजन के पश्चात फिर यही कथा को विश्राम दिया जाएगा। कल श्री राजा परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय, अपने प्रश्नों को सुखदेव स्वामी से पूछेंगे। आए यहाँ वृंदावन बिहारी लाल